हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और यहां पर अब बात करेंगे आस्था से हो रही खिलवाड़ की। तिरुपति तिरुमाला मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका खुलासा हुआ। चौंकाने वाली खबर यह है कि मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिलने की पुष्टि की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया। सीएम चंद्रबाबू ने भी चर्बी मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। उन्होंने अन्नदानम की गुणवत्ता से समझौता किया। बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं को न केवल श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाता है, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाए जाते हैं। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होना लाजमी है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके शासनकाल में ही आस्था से खिलवाड़ किया गया और यहां पर जो घी मिलाया जाता है उसकी गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया है। तो अब आपको बता देते हैं कि मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है। बेसन, काजू, इलायची, घी और इसके साथ चीनी, मिश्री, किशमिश का उपयोग किया जाता है। एक मिश्रण तैयार किया जाता है और यह मिश्रण खास तरीके से बनता है जिसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद को वहां की लैंग्वेज में दित्तम कहा जाता है। स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहां के सीएम हैं, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं। जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। इस तरह का काम, सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम, हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए ये उचित नहीं है। हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संत समिति, व्यास संघ, सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाए। तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये जांच में तो स्पष्ट हो गया, लेकिन इस पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। वो सवाल क्या है? जगन सरकार ने करोड़ों लोगों की आस्था से क्या खिलवाड़ किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये आरोप खुद चंद्रबाबू नायडू लगा रहे हैं। क्या देश के दूसरे बड़े मंदिरों में भी प्रसाद की जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में प्रसाद की जांच हुई, इसी तरीके के देश भर में और भी बड़े मंदिर हैं जहां पर बड़ी मात्रा में प्रसाद बनता है। रिपोर्ट के बाद जगन मोहन रेड्डी को क्या सजा मिलेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं और ये सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़े ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोगों की आस्था सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अब आपको बताते हैं कि ये जो मंदिर का प्रसाद है ये बनता कैसे है। चलिए बताते हैं आपको। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, इसे दित्तम कहा जाता है। प्रसाद में अब तक के इतिहास में सिर्फ 6 बार बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में प्रसाद में बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश मिलाया जाता है। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रसाद बनता है, और ये जब मिश्रण तैयार होता है उसके बाद इसका लड्डू बनाकर न सिर्फ श्रद्धालुओं में बांटा जाता है, जबकि इसी लड्डू का भोग अब भगवान तिरुपति को लगाया जाता है। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होना लाजमी है। और ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश भर में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर बड़ी मात्रा में प्रसाद बनता है, और तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि देश का सबसे अमीर मंदिर है,
यहां पर इतना बड़ा खुलासा किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि इसमें राजनीतिक एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, दुखद बात यह है कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है। क्या प्रसाद पेट भरने के लिए होता है? आधे आधे किलो के लड्डू, एक एक किलो के लड्डू, तिरुपति के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में ये परंपरा है, जो बड़े धर्मस्थल हैं, कि वहां बड़ी संख्या में प्रसादम के तौर पर शुद्ध घी के लड्डू बनाए जाते हैं और वो बेचे भी जाते हैं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। बिल्कुल। तो ये एक बिजनेस भी है, जिससे मंदिर ट्रस्ट ये दावा करता है कि इस पैसे से जो भी आय होती है प्रसाद के, उसको हम मंदिर के विकास और तमाम कार्यों में खर्च करते हैं। अब यही मामला तिरुपति में इसलिए उठा कि पहले वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी से शुद्ध घी लेते थे, जैसे हमारे यहाँ सांची है, वैसे वहां की जो एजेंसी होती थी तिरुपति की, राज्य सरकार की वहां की, तो उससे वो शुद्ध घी लेते थे और करीब 14 टन शुद्ध घी प्रतिमाह, इस तरह का कुछ खर्चा वहां शुद्ध घी का था। लेकिन उसकी कॉस्टिंग को लेकर बहस राज्य सरकार में और उस एजेंसी के बीच चल रही थी कि उनका कहना था कि लागत बढ़ाइए, अब पैसा कुछ हमारा बढ़ाइए, और सरकार ने उससे इनकार करके फिर एक बिडिंग के जरिए कुछ 4-5 लोगों को शुद्ध घी की सप्लाई के लिए फाइनल किया। और वहीं से ये गड़बड़ी शुरू हुई, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन कम पैसे के लालच में आपको मिलावट करनी पड़ती, क्योंकि आप जिस लागत में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आप उसमें करेंगे तो आपको घाटा होगा। यहां से लालच का ये खेल शुरू हुआ, और जिसके चलते करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से, और खुद राज्य सरकार जो है YSR, वो भी मुश्किल में फंस गई है। तो बहुत ही चेतावनी भरा ये मंजर है कि प्रसाद हम क्यों लड्डू बांट रहे हैं। हम एक इलायची भी दे देंगे अगर, उससे भी श्रद्धालु खुश रहेगा, लेकिन अगर आप प्रसाद बना रहे हैं, दावा कर रहे हैं शुद्धता का, और उसमें पशु और गौवंश की चर्बी है, इससे दुखद कुछ नहीं होगा। 200 ब्राह्मण ये लड्डू बनाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके हाथ से मांस गुजरा है तो कितनी पीड़ा उनको भी हुई होगी और करोड़ों श्रद्धालुओं को भी हुई होगी। इस पे जांच के बाद मंदिर प्रशासन पर हर 10 दिन में, हर 1 सप्ताह में लैब टेस्ट होना चाहिए प्रसाद का, और जहां पर लड्डू बनते हैं कि घी, शुद्ध घी के दावे के साथ, वहां ये बात जरूर तय होनी चाहिए कि कठोर परीक्षण के बाद ही, नहीं तो हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों के श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल शरद जी, और इसके अलावा जिस फर्म का आप जिक्र कर रहे थे, KMF, जो कि ये घी सप्लाई करती है, उसने खुद कहा था कि अगर ये टेंडर किसी और फर्म को जाता है तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता से खिलवाड़ जरूर होगा, जिसका असर प्रसादम पर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल KMF पर ही उठना शुरू हो चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो एक बार यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ की खबर सामने आई है, जहां देश का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति में प्रसाद में चर्बी मिलाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं।